नमस्ते। यशवंत सूत्र संगठन मंत्र इस YouTube धारावाहिक के भाग 2 में आपका स्वागत। यशवंत संगठन सूत्र यह एक छोटा सा मराठी पुस्तक 2017 में प्रकाशित हुआ था। आज यह पुस्तक यद्यपि आउट ऑफ प्रिंट नहीं हुआ है, परंतु कष्टपूर्वक ढूंढने से ही प्राप्त होने की स्थिति में है। किंतु इस पुस्तक में जिनका वर्णन किया गया है वे संगठन सूत्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्य पद्धति के रूप में अजरामर हुए हैं। परिषद की विकास यात्रा में इस वैशिष्ट्यपूर्ण कार्य पद्धति का विकास प्रोफेसर यशवंतराव केलकर जी ने बड़ी कुशलता से किया। इस वर्ष हम यशवंतराव जी के जन्म जयंती की शताब्दी मना रहे हैं। विशेष संयोग की बात यह है कि इसी वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी शताब्दी मनाई जा रही है। प्रोफेसर यशवंतराव केलकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकाल संभाले यह राष्ट्र संघ के धुरीणों की ही योजना थी। साधारणतः 1958 से 1985 तक यशवंतराव जी परिषद के कार्य में सक्रिय रहे। यही वह काल था जिसमें विद्यार्थी परिषद की विचारधारा, ध्येय सृष्टि तथा कार्यक्रम और कार्य पद्धति का विकास हुआ था और उस प्रक्रिया के पुरोधा थे यशवंतराव केलकर। उन्हीं के गहरे चिंतन तथा सुनियोजन का परिणाम है परिषद के संगठन में सदा के लिए निहित हो गई एक वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यशैली। 1950 से 1960 के दशक में लगभग 1959 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बृहत योजना के अंतर्गत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दायित्व यशवंतराव जी के हाथों में सौंपा गया। अपने चिंतनशील स्वभाव प्रकृति के अनुसार विस्तृत विचार विनय के बाद में ही आपने वह दायित्व स्वीकारा। एक स्थायी संगठन के रूप में परिषद को कैसे गढ़ें, यह विचार आपने निश्चित ही अपने मन में उसी समय किया होगा। प्रारंभ हुआ था एक अस्थायी मंच के रूप में और अब उसे एक राष्ट्रीय विचार को परिपुष्टक बनाने वाले स्थायी संगठन का रूप देने का विचार किया गया था। संघ के धुरीणों में हुए इस विचार की प्रक्रिया के बारे में पूरी समझदारी के साथ यशवंतराव जी ने परिषद के सूत्र संभाले थे। निश्चित ही आपने तभी से अपने मन में परिषद के संगठन विकास और विस्तार की एक सुविहित योजना सोची होगी। योजनाबद्ध विचार और व्यवहार की एक मिसाल तो वह थे ही, योजना का एक एक पहलू धैर्य के साथ साकार करते हुए आपने संगठन को ढाला। विद्यार्थी संगठन के नाते परिषद को विशिष्ट सैद्धांतिक बुनियाद प्रदान करना, उन सिद्धांतों को पूरी तरह से वास्तवता के धरातल पर साकार करने वाले कार्यक्रमों की रचना करना तथा उन कार्यक्रमों का हेतुपूर्ण आयोजन करते करते कार्यकर्ता निर्माण तथा कार्य पद्धति को स्थिर बनाना, यह उपक्रम उन्होंने चलाया। इन सभी बातों को एक साथ विकसित करने का काम यशवंतराव जी ने बड़ी कुशलता के साथ किया। मुंबई की इकाई सक्षम करते हुए आपने कार्यकर्ताओं की टीम विकसित की और उसी टीम के सदस्यों की सहायता से महाराष्ट्र के क्षेत्र में और धीरे धीरे देश भर में संगठन का विस्तृत जाल बुना। 1965 से 1975 यह 10 वर्षों का काल इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रहा। 1975 में देश में आपातकाल आया और कार्य का स्वरूप बदलना आवश्यक हुआ। महाविद्यालयों में पढ़ने वाला विद्यार्थी समुदाय विशिष्ट गुण संपदा से युक्त होता है। महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के परिसरों में रोज एकत्रित आने वाला यह समुदाय संगठन सुलभ यानी इजीली ऑर्गेनाइजेबल होता है। युवावस्था के कारण जोश, उमंग और समर्पणशील होना यह उसके लिए एक स्वाभाविक सी बात रहती है। शिक्षा ग्रहण करने वाला अर्थात समाज का प्रबुद्ध समुदाय, एनलाइटेंड क्लास ऑफ द सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, ऐसे उसका स्वरूप होता है। ऐसी विशेषताओं से युक्त इस समुदाय को सुसंस्कारों से भरा हुआ बनाना यही अभाविप का मुख्य उद्देश्य। इस उद्देश्य का विवरण करते हुए प्रोफेसर यशवंतराव कहते थे
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद परिस्थिति में परिवर्तन आया है। आज़ादी के संघर्ष में सर्वोच्च समर्पण की भावना, बलिदान होने की भी तैयारी रखना, यह प्रमुख प्रेरणा थी। अब राष्ट्र निर्माण के लिए जीना यह अनिवार्यता है। इसी दृष्टि से अपने जीवन की रचना करने वाली संस्कारित छात्र शक्ति का निर्माण करना है। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, यही अब मंत्र है। इस मंत्र का जागरण करने की दृष्टि से कार्यक्रम, कार्यकर्ता और कार्यपद्धति का निर्माण, यह था यशवंतराव जी के संगठन संरचना का स्वरूप। मेधावी छात्रों का गौरव, महाकवि कालिदास संगीत प्रतियोगिता, साहचर्य संध्या यानी फेलोशिप नाइट जैसे मनोरंजन प्रधान सांस्कृतिक उपक्रमों के साथ कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग, व्यक्तिमत्व विकास शिविर, श्रमानुभव शिविर जैसे प्रबोधन और संस्कारजन्य उपक्रमों की रचना की जाने लगी। प्रगल्भ कल्पना शक्ति के धनी पद्मनाभ आचार्य की पहल से आरंभ हुए अंतर्राज्य छात्र जीवन दर्शन, स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग तथा मेरा घर भारत देश, माय होम इज इंडिया, इन प्रकल्पों का नियोजन हुआ। सुदूर पूर्वांचल में रहने वाले विघटन तथा अलगाववाद के राष्ट्र विकास समस्याओं से घिरे बंधु राष्ट्रीय एकात्मता का एहसास प्रभावी रूप में उनसे पहुंचे। इन प्रकल्पों का राष्ट्रभाव जागरण की प्रक्रिया में निरंतर और महत्वपूर्ण योगदान रहते आया है। मुंबई महानगर में किसी पिछड़ी बस्ती में या निकट के ठाणे जिले के किसी आदिवासी पाड़े में आयोजित 3 या 4 दिन का श्रमानुभव शिविर आयोजित कर युवा छात्र छात्राओं में समरसता का, श्रम प्रतिष्ठा का तथा सामाजिक कृतज्ञता का भाव जगाना, उसका संस्कार अंकित करने वाला उपक्रम अब विद्यार्थी परिषद की हर इकाई में नियमित रूप से होने लगा है। छात्र छात्राओं की मन को विशालता प्रदान करने वाले ऐसे विविध उपक्रमों का आयोजन संगठन में निरंतरता से होते रहना, यह यशवंतराव जी की दूरदृष्टि का ही फलित है। वैसे तो संगठन के संचालन की रीति पद्धति परिषद के संविधान में प्रारंभ से ही निश्चित की गई है। 1949 में परिषद पंजीकृत संस्था बनी थी, किंतु उसमें लिखित संगठन तंत्र में चेतना भरने का, परिषद को एक सजीव वाइब्रेंट संगठन का रूप सहजता से प्रदान करने का काम यशवंतराव जी ने विकसित की हुई कार्यपद्धति के कारण से ही प्रभावी रूप से हुआ। विशुद्ध लोकतांत्रिक वातावरण की निर्मिति, सहमति का अनोखा अनुभव सभी को देने वाली निर्णय प्रक्रिया, व्यक्ति निरपेक्ष संगठन रचना, कार्यकर्ता को ध्येय सृष्टि के साथ जोड़ना, व्यक्ति से संगठन और संगठन से राष्ट्र या समाज श्रेष्ठ, इस भाव का सहज जागरण आदि सभी स्वस्थ परंपराएं परिषद के कार्यशैली का अविभाज्य अंग बनते गई। न केवल चर्चा अपितु व्यवहार में भी उनका दर्शन और अनुभव कार्यकर्ताओं को होता गया और यह विशेष कार्यपद्धति परिषद में दीर्घकाल तक परिणामकारक बनते गई। इस संगठन शैली के एक एक सूत्र को बड़े सरल शब्दों में परिभाषित करते हुए जिस तरह से वे सूत्र नित्य व्यवहार में उतरे और कायम बने, वह सारी प्रक्रिया केवल अद्भुत थी। नमस्कार।